नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी बेमिसाल कहानियों में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी एक औरत की है। एक औरत जो छोटे से गांव में रहती थी और वो शादी करके बहुत बड़े शहर में आ गई। दोस्तों, बिना देरी किए हुए आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अन्नू और उसका परिवार दिल्ली जैसी जगह पर रहता था जहां हर कोई अपने रोज़मर्रा के काम में इतना व्यस्त था कि किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अन्नू जब गांव से शहर आकर बसी थी तो उसे वहां का कल्चर बहुत अजीब लगता था, जिसमें ढलने के लिए उसे बहुत टाइम लग गया। उसने औरतों को कभी इस तरीके से खुल्लम खुल्ला अपने विचारों को व्यक्त करते हुए नहीं देखा था, पर उसे ये सब अच्छा लगा। जिस गांव से वो ताल्लुक़ रखती थी वहाँ इतना खुला हुआ माहौल नहीं था। औरतों को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी लेकिन उसे करने ही नहीं दिया गया। सुमित यानी कि अनु के पति का ट्रांसफ़र जब दिल्ली हुआ तो अनु भी उसके साथ आ गई और पास के स्कूल में ही जॉब करने के लिए सुमित को भी मना लिया। सुमित अनु को बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव का होने की वजह से कहीं ना कहीं उसकी सोच खुली हुई नहीं थी। अनु खुश थी क्योंकि वो जब जॉब के लिए जाती तो कई अलग अलग लोगों से मिलती, बात करती और खुश रहती थी। अनु का एक बेटा था, वो दूसरे स्कूल में जाता था। अनु दोपहर को उसे अपने साथ लेती हुई घर आती थी और सारा काम करती। फिर शाम को सुमित भी ऑफिस से आ जाता। फिर तीनों मिलकर डिनर के बाद पास वाले पार्क में जाया करते थे। उन दोनों की सैर हो जाती थी और प्रथम उनका बेटा वहाँ खेल लिया करता था। अनु सुमित को सारी बात बताया करती और सुमित उसे अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें शेयर करता था। दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज़्यादा हो गए थे। एक दिन गांव से अनु की सास आई जो उनके पास कुछ टाइम रहने के लिए आई थी। जब उन्होंने वहाँ का कल्चर देखा तो चीज़ें उनके सहन के बाहर हो गई। 2-3 दिन तो उन्होंने खुद पर नियंत्रण रखा, लेकिन तीसरे दिन ही उनसे खुद पर काबू न रखा गया और सुमित से बात करने की सोची। उन्होंने सुमित से कहा, तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, तुझे क्या ज़रूरत है अपनी पत्नी से काम करवाने की, और वैसे भी मैं घर पर पड़ी बोर हो जाती हूँ, तो तू उसकी नौकरी छुड़वा दे। सुमित को कुछ समझ नहीं आया तो वो सोचता हूँ बोलकर ऑफिस चला गया। अनु ये सारी बातें सुन लेती है तो उस दिन से उसने माँ जी की हरकतों पर नज़र रखनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसको स्कूल में देर हो रही थी तो उसने सुनीता, जो उसकी सहेली थी, को बोला कि प्रथम को स्कूल से लेकर घर छोड़ देना, वहाँ माँ जी होंगी। सुनीता ने जब प्रथम को घर छोड़ा तो उसके 1 घंटे बाद जब अनु वापस आई तो उसने सुना माँ जी प्रथम को कह रही थी कि तू अपनी मम्मी को बोल वो अपनी जॉब छोड़ दे, तो तू जब आया करेगा तो तुझे मम्मी घर पर ही मिलेंगी और खाना भी एकदम गरम मिलेगा। माँ जी की बात सुनकर अनु को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने बच्चे के सामने बोलना ठीक नहीं समझा। अगले दिन रात को जब खाना खाकर सुमित और अनु सैर के लिए जाने लगे तो माँ जी ने पेट में दर्द को लेकर सारा घर सर पर उठा लिया और उनका जाना कैंसिल हो गया। 2-3 दिन तक रोज ऐसा होता रहा तो उनकी सैर पर जाने की आदत छूट गई। अब सुमित भी अनु से कटा कटा रहने लगा, क्योंकि माँ जी की सेवा करके जब वो कमरे में आती तो सुमित सो चुका होता और उनके आपस में कोई बात नहीं हो पाती थी, ना ही आपस में समय बिता पा रहे थे। प्रथम के बर्थडे वाले दिन केक काटने के बाद सुमित ने कहा, चलो
आज बाहर खाना खाने चलते हैं। तो माँ जी ने फिर से पेट दर्द का बहाना किया और बोली, तू लल्ला को घुमा ला, इसका जन्मदिन है, बहू मेरे साथ रुक जाएगी, हम खिचड़ी खा लेंगे। अन्नू मुड़ी और बोली, सुमित ऐसा करो, तुम माँ जी के पास रुक जाओ और माँ जी के साथ ही खाना खाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रथम को बाहर घुमा कर लाती हूँ, सही है ना? दोनों माँ बेटे एंजॉय करते हैं। अन्नू की बात सुनकर सब भौचक्के रह गए और अन्नू की तरफ देखने लगे। वो बेफिक्र खड़ी थी। अन्नू ने सुमित से कहा कि अब बस और नहीं, और रोज रोज माँ जी के होने वाले पेट दर्द की वजह प्रथम को माँ की जॉब छुड़वाने वाली बात पर बहकाना और सारा काला चिट्टा सुमित के आगे खोल कर रख दिया। सुमित माँ के बर्ताव से हैरान था। उसने माँ से पूछा, ये सब सच है? तो माँ बोली, क्या ज़रूरत है इसको नौकरी करने की? तू अच्छा खासा कमा तो रहा है ना, तेरे से घर के काम में मदद लेती है, अगर घर रहेगी तो खुद काम करेगी ना? सुमित ने जवाब दिया, बस करो माँ, ये मेरी मर्जी से ही नौकरी करती है और इसकी तनख्वाह से हमारे घर में मदद होती है, और अगर मैं इसकी मदद करूँ तो उसमें क्या हर्ज है? दूसरी बात, अगर आप घर पर बोर हो जाती हैं तो सत्संग में जाओ, प्रथम का ख्याल रखो, लेकिन उसे गलत बातें मत सिखाओ। माँ को अब समझ आ चुका था कि चुप रहने में ही भलाई है। अनु सुमित को चुपचाप देख रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।